हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस रीडिंग में आप सबको जानने को मिलेगा आपके पार्टनर के बारे में कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस लेवल की बातें हो रही थी, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है गाइस। तो आज की इस वीडियो में आप सबको जानने को ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे और क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपकी इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर आप फोकस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं, मेरी टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। Okay, thank you so much. Eight of Pentacles. Okay. यहाँ है सन की एनर्जी। Okay. Thank you so much. Ten of Swords. Okay. Ace of Cups. Okay. Strength. यहाँ है मेरे पास डेविल की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स। Okay, thank you so much. Four of Swords. The World. Page of Pentacles. Wheel of Fortune. Eight of Wands. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फूल की एनर्जी। ओके, फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये दिख रहा है। सबसे पहले साइन बताती हूँ आपको। तो साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। सो सारे साइन अवेलेबल हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशि यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर जो कह रहे हैं कि ये पर्सन जो बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि यार लाइफ में इतना बिज़ी चल रहा हूँ, अपने आप को मैंने इतना बिज़ी कर लिया है, अपनी जो फीलिंग्स है, अपने जो इमोशंस हैं, ठीक है, मैंने अपने आप को इतना बिज़ी कर रखा है ना कि अब समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे ना करूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा जो एक होती है ना कि परेशानी है ना, वो परेशानी मुझे फील हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़, अंदर से पेन हो रहा है, मैं क्या कहूँ। एंड
मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद, है ना, इतना ज़्यादा अपने मन को मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ, मैं अपने मन की बातों को कैसे संभालूँ, कैसे अपने मन को कैसे आखिर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एंड मुझे ये फील हो रहा है कि भाई मैं क्या ही कहूँ अपने आप को, अपनी फीलिंग्स। यार हर एक तरीके से मैं दबा दबा सा फील कर रहा हूँ, हर एक तरीके से मैं एकदम से तकलीफ़ में हूँ, क्या कहूँ मैं। एंड जो भी मुझे करना है, जो भी मुझे करना चाहिए, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मतलब जितना भी वो कह सकते हैं ना, जितनी भी जो बातें हैं, जितनी भी जो चीज़ें हैं, उसको भुला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं उसके लिए इमोशनल हो गया हूँ। अब मैं उसके लिए इमोशंस, फीलिंग्स रखता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे जो इमोशंस हैं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरी जो मन का जो सार है ना, वो बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि करीब आना, है ना। तो करीब आती हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, करीब आती हुई एनर्जी का मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, अंदर ही अंदर ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहा है कि यार मैं इमोशनल होकर के किस तरीके से अपने आप को संभाल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये सिर्फ मेरी ही फीलिंग्स हैं, ये सिर्फ मेरे ही इमोशंस हैं। मैं क्या करूँ, मैं कैसे कैसे करूँ। अंदर से घुटन सा महसूस हो रहा है मुझे, क्या करूँ यार। क्योंकि मैं उसके इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाहता, मैं उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहता। मेरा जो मन है, मेरे जो मन की इच्छा है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। और मेरा जो दिल है, दिमाग है ना, वो एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है। मैं क्या करूं। सन की एनर्जी है। मैं सच कहूं तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैं सच कहूं तो बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूं, बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं मैं। और इतना कुछ करना चाहता हूँ ना, इतना कुछ करना चाहता हूँ कि कभी भी, है ना, कभी भी जो है ना, एक होता है ना कि कभी भी दर्द में, कभी भी तकलीफ़ में मैं याद करता हूँ तो सिर्फ उसको याद करता हूँ। देर रात मुझे नींद भी नहीं आती है उसके बारे में सोच के। देर रात मुझे सिर्फ तकलीफ़ होती है, सिर्फ पेन होता है कि यार मैंने क्यों ये सब किया, या मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत 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 बर्दाश्त किया है कि मैं चीज़ों को लेकर के बहुत सोचूं, समझूं, बहुत ज़्यादा कुछ करूं यार चीज़ों को लेकर के, लेकिन नहीं हो पाता है ना सब कुछ, है ना, नहीं हो पाता है सब कुछ। सब कुछ हमारे तरीके से हो कोई ज़रूरी नहीं है। और जो हो रहा है यार ज़िंदगी में, वो बड़ा अलग अलग सा हो रहा है, बड़ा अलग अलग सा फील हो रहा है। मुझे लगता है जैसे कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बस सरवाइव कर रहा हूँ, अपने आप को बस मैं देख रहा हूँ, अपने आप को बस मैं ये फील कर रहा हूँ कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरे से ये नहीं हो पाया, मेरे से वो नहीं हो पाया। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में फ़ील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा दर्द में फ़ील कर रहा हूँ। मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, क्या ही कर सकता हूँ मैं, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँ यार। कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे कहूँ या क्या कहूँ मैं, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है, अंदर से बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस हो रही है मुझे। और जो मैं घुटन सी महसूस कर रहा हूँ ना, वो घुटन सा जो लग रहा है, वो कहीं ना कहीं अब सोचने लगा हूँ मैं, सोचने
वाली बात हो चुकी है मेरी, है ना। मैं अपने आप को, मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपने इमोशंस को थोड़ा सा एक होता है ना कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। सोचने समझने लगा हूँ मैं। एंड मेरे अंदर जो तकलीफ़ चल रही है, मेरे अंदर जो पेन चल रहा है, वो तकलीफ़, वो पेन है ना, वो तकलीफ़, वो पेन जो है ना, मुझे क्यों हो रहा है पता नहीं, ठीक है। मेरे अंदर का जो मन है ना, वो मन मेरा टूट सा गया है। कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि ये पर्सन बहुत तकलीफ में है। बहुत पेन हो रहा है आपके पार्टनर को। एंड यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि आखिर क्यों ये मुझे पेन मिला, क्यों ये मुझे तकलीफ़ मिली, आखिर क्यों मुझे ये सब कुछ ये मेरे साथ हुआ, आखिर क्या कारण है जिससे मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को जो है ना संभाल नहीं पा रहा, ठीक है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं कहीं ना कहीं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने मन को मार के रह रहा हूँ यार, क्या कहूँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी तकलीफ़ है ना मेरे अंदर कि तुम समझ नहीं सकते हो, तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हो कि मेरे ऊपर क्या गुज़र रही है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत 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 परेशान हो गया हूँ यार। घबराहट सी होती है मुझे, घबरा रहा हूँ मैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ हो जाएगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। एंड यार बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मुझे कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ होंगी, ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये हर एक चीज़ जो है ना, मैंने अपनी लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ को मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसे वे में जाएगी, ऐसे तरीके से जाएगी, क्योंकि मैंने हमेशा से ये फील किया है ना कि जो होगा अच्छा होगा, जो चीज़ें होंगी अच्छी होंगी, जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, जो चीज़ें नहीं हैं वो भी ठीक ठाक है, चलो चलता है, लाइफ में होती हैं चीज़ें, है ना। मैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम से सरवाइव कर रहा हूँ, बहुत लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। हर एक तरीके से जो है ना मैं मजबूर हो चुका हूँ। मेरे अंदर की जो तकलीफ़ है, मेरे अंदर का जो पेन है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। मुझ में तो ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। मैं प्यार करता हूँ उसे, और प्यार वाली फीलिंग्स आज भी हैं मेरे दिल में उसके लिए, प्यार वाले इमोशंस आज भी हैं मेरे दिल में उसके लिए। प्यार करता हूँ तो प्यार को भुला दूँ कैसे, प्यार करता हूँ तो प्यार निभाऊँ, है ना। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं प्यार करता हूँ तो मैं निभाऊँ, है ना। मैं इस तरीके से अकेलेपन में, इस तरीके से खालीपन में मैं नहीं रहना चाहता। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैं भी नहीं दिखा रहा, लेकिन मुझे दिखाने की ज़रूरत है, मुझे दिखाने की ज़रूरत है। तभी पता चलेगा कि भाई आखिर दूसरों के सामने क्या होता है, क्या होती हैं ये चीज़ें, है ना। क्योंकि यार मैंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है। एंड बहुत कुछ मैंने देखा है कि हाँ यार, धीरे धीरे करके, है ना, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट किया है। एंड अपनी लाइफ को सही करने की जो कोशिश है ना, वो मैंने करी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई स्ट्रेंथ की एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ठीक है।
ये पर्सन कह रहा है कि मैंने अपने आप को बहुत संभाला है, वक्त के अनुसार से मैंने खुद को बहुत बदला है, बहुत 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 बदला है, लेकिन नहीं हो पाता है वो सब कुछ, ठीक है, नहीं हो पाती हैं वो सारी चीज़ें, नहीं हो पाती हैं वो सारी बातें। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपने दिल को समझाने की कोशिश करने में लगता हूँ, लेकिन फिर लगता है कि यार मैं समझाऊँ या नहीं समझाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर अपने आप से ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा हूँ। एंड मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है यार, वक्त के अनुसार से मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। निगेटिविटी से, निगेटिव लोगों से मैंने हमेशा दूरी बनानी चाहिए है, हमेशा मैंने अपनी दूरी को मेंटेन करना चाहा है, और मेंटेन करके मैंने सोचा है कि मैं मेंटेन करके ही रखूँगा अपनी ये जो दूरी है उसको, क्योंकि बहुत कुछ ऑलरेडी मैंने देख रखा है, ऑलरेडी मैंने सोच रखा है बहुत कुछ चीज़ें, ठीक है। और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड जो कि मुझे दिखाता है कि ये पर्सन कह रहा है कि यार बात करना है, बट डर लगता है कि बातें करूँ तो क्या सही है, क्या सही होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से होगा। बहुत ज़्यादा ये पर्सन के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्सन के अंदर ना बेचैनी मुझे समझ में आती है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन लगता है, मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होती है मुझे, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है। इसलिए जो है ना, मैंने बात नहीं किया है उससे, बात करने की इच्छा ज़रूर है बट बात नहीं कर पाया हूँ, पता नहीं क्यों, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लगता है कि यार ये चीज़ें नहीं है या ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ये यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बता नहीं सकता तुमसे, ठीक है, बट क्या करूँ, बातें ऐसी ही है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी, क्या किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, क्या बातें कर रहे थे, थैंक यू सो मच। उनके दोस्त क्या बोल रहे थे, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ swords, okay, Queen of Wands, Star, 3 of Swords, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन, ओके। सो यस, मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये जो पर्सन है ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तुम जगल करना बंद करो, सबसे पहले तो तुम एक डिसीज़न पे पहुँचो कि तुम्हें करना है तो क्या करना है, तुम एक डिसीज़न पे पहुँचो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। हर एक तरीके की चीज़ें, हर एक तरीके की बातें करना ठीक नहीं है। मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि भाई अपने लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना, अपनी लाइफ को थोड़ा सा आगे लेके जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। जगल मत करो यार, जगलिंग एनर्जी में रहोगे ना तो यही होगा, जगल करोगे तो यही होगा। तो जगल करोगे
बहुत प्रॉब्लम में पड़ोगे तुम, ठीक है। स्टेबल रहो, स्टेबिलिटी के साथ रहो, ठीक है। स्टेबल रहो, स्टेबिलिटी ही में रहो, स्टेबल रहोगे तो बहुत कुछ होगा। एंड स्टेबिलिटी साथ रही तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पे यही बताती है कि भाई आपके पर्सन की लाइफ में स्टेबल होना, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टेबिलिटी आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि स्टेबल नहीं हो तुम, स्टेबल हो जाओ पहले, ठीक है। जो चीज़ें ख़राब है उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को मतलब सही तरीके से समझो, सही तरीके से चीज़ें हैंडल करो, है ना। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी कुछ और नहीं। बाकी कुछ और चीज़ों में क्या रखा है, ठीक है। इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करो, अपनी लाइफ को स्टेबल करो, अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करो। स्टेबिलिटी ज़रूरी है। और देखो डिसीज़न तुम्हें लेना है तो इतना कन्फ्यूज़न में मत रहो। कन्फ्यूज़न में रहोगे तो फिर दिक्कत होगी, तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि स्टेबिलिटी ज़रूरी है। और क्रॉस रोड पे जो है ना, क्रॉस रोड पे जो है ना खड़े रहना, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे तुम खड़े हो। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से करो, क्योंकि तुम्हें किसी एक को ही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ अगर तुम्हें जाना है, अपने रिलेशनशिप को अगर ठीक करना है तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी होंगी, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो, रोना धोना बंद करो यार। रोते हुए अच्छे नहीं लगते, रोती हुई चीज़ें, रोती हुई बातें तुम्हें परेशान करेंगी बेकार में, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखो यार, अपने आप के अंदर स्टेबिलिटी रखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि स्टेबल नहीं रहोगे तो फिर किसी काम का नहीं है ये रिश्ता, किसी काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी बातें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं बहुत अंदर ही अंदर जो है ना, जो तुम रो रहे हो भाई, इस चीज़ को कंट्रोल करो, रोना धोना बंद करो, ठीक है। तो रोना धोना बंद करो। और क्यों रोने का है, क्यों फालतू में इतना ज़्यादा वो करने का है ना। तो अपने आप को स्टेबल रखना ज़रूरी है, स्टेबिलिटी में लाना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो यस, मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि अपने आप को स्टेबल रखो। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। यस, तुम जो है ना अपनी चीज़ों के साथ मैनेज करो, अपने रिश्ते को मैनेज करो। अपने रिश्तों के साथ जो है ना, जो चीज़ें हैं ना, उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। और मैनेज कर लोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड जो कि बताता है कि भाई ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तुमको, ठीक है। तो इस रिश्ते को परेशान होने से, मतलब परेशान अपने आप को मत करो। परेशान करोगे तो फिर तुम्हें वही प्रॉब्लम्स आएंगी, वही दिक्कतें आएंगी। तो तुम्हारा वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तुम अपने मन को, अपने दिल को कंट्रोल करके देखो। तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो दिल है, दिमाग है, वो किस लेवल पे तुम्हें किस लेवल पे तुम्हें ना होता है ना कि किस लेवल पे तुम डील कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई स्टार की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि कहीं ना कहीं मैं अपने मन को, अपने दिल को समझाने की बार बार कोशिश कर चुका हूँ, ठीक है। और तुम भी कोशिश करो, क्योंकि देखो यार, घबराने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। सपने वही देखो जो पूरे कर सकते हो, जिसको पूरा करने की चाहत आपके अंदर हो सकती है, जिसको पूरा कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं,
3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, वो यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मन को मार के मत बैठो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आकर मत बैठो, बहुत ज़्यादा दर्द में रहोगे तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप को हिम्मत दो यार। इस तरीके से तकलीफ़, इस तरीके से पेन रहा ना तो जीवन में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के अंदर आपके और आपके पार्टनर के अंदर ना मुझे तकलीफ़, मुझे पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम से, ठीक है। मेरी टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है। सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।